टुनटुनी एक बहुत काली चिड़िया थी। टुनटुनी का कोई भी दोस्त नहीं था, यहाँ तक कि कोई भी टुनटुनी को जंगल में पसंद नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी जंगल के 15 अगस्त की तैयारी की बात सुनती है। वह अपनी क्लास में पढ़ने वाली पिंकी चिड़िया के पास जाती है और पूछती है, तुम भी 15 अगस्त के फंक्शन में हिस्सा ले रही हो? हाँ, मैं ही तो सबसे आगे डांस करूंगी। वो क्या है ना, बुलबुल मैडम ने मेरा ही नाम लिखा है। मुझे भी हिस्सा लेना था। बुलबुल मैडम कहाँ है? मैं भी उससे बात करूंगी, पिंकी चिड़िया ने हंसते हुए कहा। तुम हिस्सा लोगी? अरे खुद को देखा है क्या तुमने? तुम कितनी काली हो, बिल्कुल कोयला लगती हो। अगर तुम्हें फंक्शन में ले लिया तो तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। टुनटुनी ने दुखी होकर कहा, तुम मेरा मजाक क्यों बना रही हो? बुलबुल मैडम कहती है ना कि किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, बुलबुल मैडम सही कहती है, लेकिन तुम काली हो, ये तो सच है ना। और तभी तो उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिखा फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए। कोई बात नहीं, बुलबुल मैडम ने मेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं अपने काले रंग से बहुत खुश हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे डांस की तैयारी भी करनी है। पिंकी चिड़िया वहाँ से चली गई और टुनटुनी को उसकी बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। टुनटुनी एक कोने में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर बुलबुल मैडम आती है और टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मैडम। मैडम, मैं क्या बहुत ज्यादा काली हूँ? स्कूल में हर कोई मेरा मजाक बनाता है और कोई भी पक्षी मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता। बताइए, क्या मैं अपनी मर्जी से काली हूँ? नहीं बेटा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जो कोई भी तुम्हारी कमी निकाल रहा है, वह बस अपनी कमी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं बुलबुल मैडम, मुझ में ही कमी है, तभी तो हर कोई मुझ पर हंसता है। बुलबुल मैडम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टुनटुनी बहुत उदास हो गई और वहाँ से चली गई। उसने खुद से कहा, मैं खुद को ही काली समझने लगी हूँ, तभी मुझे बाकी सब भी काला बोलते हैं। लेकिन इस बार 15 अगस्त पर ऐसी प्रस्तुति दिखाऊंगी कि सब हैरान हो जाएंगे। अगले दिन जब टुनटुनी स्कूल में जाती है और क्लास में बैठी होती है, तभी बुलबुल मैडम आती है और सब पक्षियों से कहती है, पक्षियों, आपको पता है ना कि 15 अगस्त आने वाला है? तो मैं यहाँ पूछने आई हूँ कि जिसे भी 15 अगस्त के फंक्शन में हिस्सा लेना है तो वह अपना नाम लिखवा दे। मैडम, आपने पहले ही लिख लिया था जो हिस्सा ले रहा था, अब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि अब भी बहुत से पक्षी होंगे जिनका मन होगा लेकिन वे बोल नहीं पाए। टुनटुनी, तुम्हें हिस्सा लेना है? टुनटुनी का नाम सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगी। ये देखकर बुलबुल चिड़िया ने कहा, आप सब हंस क्यों रहे हो? मैंने क्या कोई जोक मारा है या यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है जो सब हंसने लगे हो? बुलबुल चिड़िया ने पिंकी चिड़िया से पूछा, तुम क्यों इतनी ज्यादा हंस रही हो? मैडम, आप ही तो कह रही हो ना कि टुनटुनी हिस्सा लेगी। टुनटुनी इतनी काली है, ये 15 अगस्त के फंक्शन में कुछ बनेगी तो कैसी लगेगी? ठीक वैसी ही लगेगी जैसे बाकी सब पक्षी लगेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी हंसने वाली बात है। टुनटुनी, मैं तुम्हारा नाम लिख दूं? लेकिन मैडम मैं। टुनटुनी, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम तो सब कर सकती हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे पहले करवाया जाएगा। अब तो सही है ना? पिंकी चिड़िया ने फिर से हंसते हुए कहा, मैडम, हम तो जानते ही हैं कि इस काली से कुछ नहीं होने वाला। बेकार में ही आप अपना टाइम खराब कर रही हो। टुनटुनी, तुम्हारा जब भी मन हो मेरे पास आ जाना। तुम सब कर सकती हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी के मन में आत्मविश्वास आता है। वह खुद से 15 अगस्त की तैयारी करने लगती है। वह डांस कर रही होती है, तभी पिंकी चिड़िया अपने बाकी दोस्तों के साथ आती है और टुनटुनी को डांस करते हुए देखकर कहती है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? तुम 15 अगस्त के फंक्शन में डांस करना तो दूर, खड़ी भी नहीं हो सकती हो। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन बुलबुल मैडम ने तो कहा था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अरे वो तो बुलबुल मैडम ने तुम पर तरस खाकर बोल दिया था। तुमने क्या बुलबुल मैडम की बात को सच मान लिया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। क्यों? मैं सपने नहीं देख सकती? नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये काली सूरत तुम्हारे सपनों से मेल नहीं खाती है। तुम 15 अगस्त में यही ड्रेस पहनोगी ना? अब देखो मैं तुम्हारे ड्रेस का क्या करती हूँ। पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी की ड्रेस को काट दिया, जिससे टुनटुनी को बहुत बुरा लगा और वह रोते हुए घर चली गई। कुछ दिनों बाद जब स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन होता है तो टुनटुनी भी वहाँ जाती है। फंक्शन शुरू होते ही पिंकी चिड़िया गिर जाती है और उसके पंख में चोट लग जाती है। ये देखकर टुनटुनी उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मेरे पंख में चोट लग गई है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा तो चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। मैं तुम्हें बताई तो कि मेरे पंख में बहुत चोट लग गई है, अब मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा।
मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें उल्लू वैद्य के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को उल्लू वैद्य जी के पास ले जाती है। फिर उल्लू वैद्य पिंकी चिड़िया के पंख पर मरहम और पट्टी कर देता है। दूसरी तरफ स्टेज पर आने के लिए बार बार पिंकी चिड़िया का नाम पुकारा जा रहा था। अब मैं परफॉर्मेंस कैसे करूंगी? इसके लिए मेरे दिमाग में एक विचार है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठा लूंगी और फिर तुम्हें जैसे डांस करना हो वैसे करना। तुम्हारे कंधे पर कैसे? तुम्हें काफी दर्द होगा ना? और अगर बीच में कहीं तुमने मुझे गिरा दिया तो सबके सामने हमारा मजाक बन जाएगा। तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। बस तुम पूरे विश्वास के साथ मेरे कंधे पर बैठकर डांस करना और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। 15 अगस्त के दिन टुनटुनी और पिंकी चिड़िया ने मिलकर एक शानदार प्रस्तुति दी। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर बुलबुल मैडम बोली, ये दोनों तो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बस सिर्फ प्रिंसिपल सर को ये पसंद आ जाए। जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो सभी दर्शकों ने तालियां बजाईं और बुलबुल मैडम बोली, ये थे हमारे स्कूल के सबसे होनहार बच्चों के प्रदर्शन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आज जो हमने परफॉर्मेंस दी है वो सारी मेहनत टुनटुनी की है। मैंने उसे हमेशा काला कहकर ताने दिए, लेकिन जब मुझे चोट लगी तो उसने ही मेरी मदद की और मुझे अपने परफॉर्मेंस का हिस्सा भी बनाया। मैंने टुनटुनी के साथ बहुत गलत किया था और आज इस मंच पर मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। टुनटुनी का दिल बहुत सुंदर है, इतना सुंदर कि मेरा गोरा रंग भी इसके सामने फीका पड़ गया और असल मायने में आज हमें सच्ची आज़ादी का अनुभव हुआ है। प्रिय दोस्तों, हमारे देश को स्वतंत्र हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हम जाति, धर्म, रंग और रूप के भेदभाव में उलझे हुए हैं। सच्चे अर्थों में आज़ादी का मतलब इन भेदभावों से मुक्त होकर एक दूसरे के साथ खुशी और सौहार्द से रहना है। हमारी आज की कहानी भी आपको यही संदेश देती है कि किसी की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।